इस लेक्चर में एचईसीए F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एग्जाम किट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं। यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज द टोटल फिक्स ओवरहेड अमाउंट टू बी अब्सॉर्ब्ड इनटू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट्स यूजिंग द सेम टाइप ऑफ मटेरियल एंड स्किल वर्कर्स। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। यूनिट्स बता दिए 1000 2000। मटेरियल पर यूनिट, ये अमाउंट दी हुई है, डॉलर में लिखा हुआ है, ये अमाउंट है। ये केजेस में है, ये अमाउंट दिए हुए 10 पर यूनिट क्या और 20 पर यूनिट। सिमिलरली ये लेबर आवर्स नहीं दिए हुए, लेबर की अमाउंट दी हुई है, डॉलर में लिखा हुआ है 5 और 20। फिर बता रहे हैं फिक्स कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल हैंडलिंग अमाउंटिंग टू 100,000। कॉस्ट ड्राइवर फॉर दीज कॉस्ट इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज। फिर इसके बाद बता रहे हैं जनरल फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स अमाउंटिंग टू 1,80,000। अब क्वेश्चन में लेबर आवर्स और ये जो मटेरियल का वॉल्यूम है ना, ये नहीं गिवन। मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट गिवन है। तो इसका हमने अल्टरनेट क्या तरीका सीखा था कि जो फिक्स कॉस्ट है मटेरियल की 100,000 की, इसको डिवाइड करा देंगे मटेरियल प्राइस, टोटल मटेरियल प्राइस से। सिमिलरली लेबर में भी यही करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। अगर दो प्रोडक्ट्स थी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, तो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। तो अगर मैं पहले बात करूँ मटेरियल की, हमें क्वेश्चन में यूनिट्स कितने बताए हुए हैं। यूनिट्स बताए हुए 1000 एंड 2000 के यूनिट्स गिवन है। मटेरियल प्राइस पर यूनिट बताया हुआ है क्वेश्चन में। मटेरियल प्राइस पर यूनिट कितना गिवन है, 10 का और 20 का, 10 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। 10 की थी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कराया है तो टोटल मटेरियल की कॉस्ट आ गई। यहाँ पे भी 20 की थी, टोटल हमने फाइंड कर लिया 40,000 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लिया, 40,000 प्लस 10,000, तो टोटल हमारे पास मटेरियल कॉस्ट कितनी हो गई, 40,000 की। अब यहाँ पे इसको एलोकेट कर देते हैं। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी मटेरियल से रिलेटेड, 100,000। इसकी बेसिस हमने क्या रखी है, टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो ये टू क्या आ गई हमारे पास, पर मटेरियल कॉस्ट आ गई। तो इस पर मटेरियल कॉस्ट को जितना ए में मटेरियल लगा है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। सिमिलरली पर मटेरियल कॉस्ट को जितना बी में मटेरियल लगा है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पे हमें दूसरा क्या गिवन था, लेबर पर यूनिट गिवन है। लेबर पर यूनिट, जैसे हमने मटेरियल टोटल निकाला था ऐसे लेबर भी टोटल फाइंड कर लेते हैं। लेबर पर यूनिट कितना गिवन है, 5 एंड 20, 5 एंड 20 का। तो यहाँ पे टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। अगर 5 पर यूनिट है तो इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊंगा जो कि है 1000 ए में, तो टोटल लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे 20 पर यूनिट की है तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं, 40,000 प्लस 5,000, तो ये टोटल हो गया 45,000। अब सिमिलरली यहाँ पे मटेरियल के बाद लेबर को सॉल्व कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है, फिक्स कॉस्ट लेबर से रिलेटेड 1,80,000 की। इसको डिवाइड कराएंगे बेसिस से, इसकी बेसिस हमने क्या फाइंड किया, 45,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 पर मटेरियल कॉस्ट आ गई। अब ओ पर लेबर कॉस्ट आ गई। अब लेबर ए में कितनी लगी है, टोटल 5,000 की, तो 5,000 से मल्टीप्लाई। लेबर बी में कितनी लगी है, 40,000, तो 40,000 से मल्टीप्लाई करा दें। इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसका सम 40,000 हो जाएगा और यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, इसका सम हो जाएगा 2,40,000। अब अमाउंट हमसे क्या रिक्वायर्ड थी, एब्जॉर्ब इन ईच यूनिट, पर यूनिट अमाउंट रिक्वायर्ड थी, तो यूनिट से डिवाइड कराएंगे ताकि पर यूनिट अमाउंट आ जाए। यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन थे 1000 के और 2000 के। थोड़ी स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे।
पर यूनिट अमाउंट हमारे पास क्या आ गई 40,000 को यूनिट से डिवाइड कराया तो पर यूनिट अमाउंट आ गई। यहाँ पे भी 2,40,000 को यूनिट से डिवाइड कराया तो पर यूनिट अमाउंट आ गई। अब इस क्वेश्चन के हमारे पास रिक्वायरमेंट सिर्फ बी की फाइंड करने की थी, तो इसलिए 1,20,000 इसका आंसर हो जाएगा। 120,000 ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।